So today's question is, calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 gram per mole. Okay, so hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो इसका आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपने देख ही लिया है. So let's get started. तो देखो, अब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि हमें सोडियम एसिटेट का मास कैलकुलेट करना है जो कि रिक्वायर्ड है टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. देखो 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन यानी कि इसकी हमें मोलैरिटी गिवन है. ठीक है, तो मोलैरिटी गिवन है 0.375 मोलर. मोलर मतलब आप इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो ये है इसकी मोलैरिटी जो कि हमें गिवन है, और वॉल्यूम भी गिवन है कि कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है, 500 ml. ठीक है, अब देखो और क्या चीज गिवन है इसमें, मोलर मास दिया हुआ है हमें. तो मोलर मास क्यों दिया हुआ है आप ये सोच रहे होगे. तो सबसे पहले इस जो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं वो है आपका मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट. यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोलैरिटी क्या होती है. तो देखो, molarity of a given solution is defined as the total number of moles of solute per liter of solution. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. अब आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि molarity is equals to number of moles divided by volume of solution. अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये सॉल्यूट के होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में होना चाहिए. अगर लीटर में नहीं है तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया. अब मोलैरिटी तो ठीक है, हमें मोलैरिटी भी गिवन है क्वेश्चन में और वॉल्यूम भी गिवन है. अब हम नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से लाएंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स हमें ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. और देखो क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि हमें मास फाइंड करना है सोडियम एसिटेट का. तो मास हमारे पास यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स में या तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दो. तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास divided by molar mass into volume of solution. ठीक है, लीटर्स में जो होगा. तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास और मोलर मास. ठीक है, तो आप यहाँ से अब डायरेक्ट मास कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि हमें क्वेश्चन में मोलर मास भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है और मोलैरिटी भी गिवन है. तो जब आप इन सब की वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे तो मास ऑफ द ये हमारे पास जो हमें सोडियम एसिटेट का मास निकालना था वो आ जाएगा. ठीक है, देखो क्या क्या गिवन था. वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 500 ml. तो इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लोगे. अब हमारे पास मोलैरिटी भी गिवन है 0.375. ठीक है, यही है ना, 0.375 मोलर. नेक्स्ट चीज क्या गिवन है, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट. मॉलिक्यूलर वेट लिख 52.0245 ग्राम पर मोल. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया. अब आप इसको उस फॉर्मूले में पुट करो. मोलैरिटी की वैल्यू है 0.375 इज इक्वल्स टू मास हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास है 82.0245 इनटू वॉल्यूम है 500. अब आप इसको जब लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये हो जाएगा. ठीक है, अब आप मास यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. तो आपके पास आएगा 15.37 ग्राम. ठीक है, देखो वॉल्यूम ये आ गया हमारा लीटर में. ये जो हमारा मोलर मास था ये कहाँ, ग्राम पर मोल. और जो ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी को आप और कैसे कर सकते हो, मोल पर लीटर. ठीक है, तो मोल पर
लीटर, ये इसकी यूनिट होती है मोलैरिटी की। तो जब आप ये पूरी यूनिट्स देखो कैंसिल हो जाएंगी, मोल यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और ये ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। तो 15.37 ग्राम जो है वो आ गया हमारा मास ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें हमें मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना था बस, और ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। तो do share this video with your friends and do hit the bell icon for the updates of the upcoming videos, and thank you for watching, and do like, share and subscribe to my channel. If you have any doubt you can comment down in the comment box. Thank you for watching.